चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। देखिए क्या ही कहूँ, आज बहुत दिनों के बाद, जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हमारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी से क्या कहूँ, सॉरी कि इतने दिनों तक डिसकंटिन्यूटी रही है, लेकिन चलिए अभी आए हैं तो हमेशा साथ रहेंगे, इस वादे के साथ आज का सेशन लेने जा रहा हूँ। मैं आपका दोस्त होस्ट, जो कह लीजिए सीबी सर, चंद्रभूषण, सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक सीरीज चला रहे हैं, अभी एक सीरीज चलाएंगे जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज छोटी छोटी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं वो मिलेंगे, उस पे बेस्ड 5 से 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साथ में आप क्या करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। और अगर कोई डाउट होता है आपको, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, हमारे दूसरे चैनल्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल रहेगा। आप उस चैनल को भी, जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो लिंक में जो भी रहेगा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक रहेंगे उसके थ्रू भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी जा करके चीज़ों को एक बार विजिट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करते चलिए। आज के सेशन में हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें किसकी बात करेंगे दोस्तों, क्यूबॉइड की बात करेंगे, घनाभ। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड क्या है, आपने रेक्टेंगुलर सरफेस देखा है, रेक्टेंगुलर सरफेस देखा है, आयताकार, क्या कहते हैं उसको, आयताकार। देखिए समझिए, अब क्यूबॉइड की हम लोग बात करें, नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं, इसको देखते चलिए। एक क्लास हम लोग इसकी थोड़ी सी कहानी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात को समझते चलिएगा। क्या है बात, क्या है समझिएगा। जितने सारे सॉलिड होते हैं, क्यूबॉइड के पास बाद में पहुंचेंगे, जितने सारे हमारे पास क्या है सॉलिड हैं, उनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल की बात करी जाएगी, 3 डायमेंशंस की बात करी जाएगी दोस्तों। जब हम लोग फिगर की बात करते हैं तो 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, जब एक सॉलिड की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं दोस्तों, 3 डायमेंशंस की बात करते हैं। तो इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेगुलर सॉलिड, क्या, एक रेगुलर सॉलिड, और एक कह सकते हैं आप इर्रेगुलर, क्या कह सकते हैं दोस्तों, इर्रेगुलर सॉलिड, इर्रेगुलर सॉलिड। अब देखिए बात क्या है, इर्रेगुलर रेगुलर की बात क्या है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर, सिलेंडर जानते हैं आप, इसको क्या कहते हैं, बेलन, हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन। अगर हम इसको रखते हैं, कोई एक हमारे पास क्या है, बेलन है, क्या है, अगर कोई हमारे पास कोई बेलन है, समझिएगा, इसको हम जहां से काटेंगे, जहां से क्या करेंगे, किसी लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे, कट करेंगे दोस्तों, किसी लाइन के थ्रू क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहां पर भी एक क्या बनेगा, सरफेस बनेगा, सतह बनेगा, सरफेस बनेगा, सतह बनेगा, और वो सतह फिर से क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्या होगा, सर्कुलर होगा, और साथ में क्या होगा, सेम एरिया का होगा, सेम एरिया का होगा। बात को समझते चलिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। मतलब एक ऐसा सॉलिड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्या कहते हैं, डिवाइड किए आप, इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या कहते हैं, क्रॉस, जहां से आप इसको डिवाइड किए हैं, सेक्शनल एरिया। तो वैसे सॉलिड जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट सेम है, पूरे में क्या है, सेम है। जैसे ये पेन दिख रहा है, पेन को जहां से काटेंगे आप, वहां से उसका जो सरफेस का एंडिंग सरफेस जो होगा, जिसको आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं भाई मेरे, वो एरिया हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले फिगर को दोस्तों, सेम क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया वाले फिगर को, या फिर कहिए सॉलिड को, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, रेगुलर सॉलिड कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे, इसको हटाते हैं हम लोग जरा सा, अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर किस चीज़ की, ध्यान से देखते चलिएगा, कहाँ गया, कुछ चीज़ें चेंज हो गई क्या, एक सेकेंड, कुछ चीज़ें गलती हो गई। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, इसको मैं मिटा लेता हूँ।
तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले को हम क्या कहेंगे, रेगुलर सॉलिड। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, क्यूबॉइड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, एटसेट्रा, सिलेंडर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सेम होता है, वो सारी की सारी क्या हो गई, आपकी रेगुलर सॉलिड हो गई। लेकिन वही बात जब आप करते हो इरेगुलर सॉलिड की, तो क्या है, यहाँ पर हो जाता है डिफरेंट। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिफरेंट बोलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप देखते हो कोन को देखते हो, शंकु, कोन को देखते हो, तो कोन कैसे ऐसे ऐसे चला जा रहा है, ऊपर की ओर घटते जा रहा है उसका एरिया, बोलिए हाँ कि ना। तो कोन हो गया, एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हो, कोन कह सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो दोस्तों, ये जल्दी से बताते चलिए आप। कोन है, क्या है, स्फीयर है, क्या है दोस्तों, स्फीयर है। उसका क्या है बताते चलिए जल्दी से बोलिए। पिरामिड अगर कोई आ जाए, पिरामिड आ जाए, प्रिज्म आ जाए, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इरेगुलर सॉलिड। अब हम रेगुलर सॉलिड की बात क्यों करें आखिरकार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेगुलर सॉलिड की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा वॉल्यूम, क्या, वॉल्यूम। रेगुलर सॉलिड की जो वॉल्यूम होगी, आयतन जो होगी, वो क्या होगी, हमेशा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड हाइट, ये याद रखना है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड हाइट जब भी आपका क्या होगा, रेगुलर सॉलिड होगा। आधार का क्षेत्रफल निकालिए, ऊंचाई से गुणा कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, उसका आयतन मिल जाएगा दोस्तों। वही चीज जब हम कर रहे हैं किसके लिए, नहीं आयतन हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, हिंदी में बस बोलूंगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, क्या, लैटरल या फिर कर्व्ड। लैटरल जब प्लेन फिगर होगा, जैसे हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, उस केस में क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे किसकी सॉरी सिलेंडर की, वैसे ही बात किसकी होगी, कर्व सरफेस एरिया की, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है, कर्व होता है, फ्लैट सरफेस नहीं होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या, हाइट, ठीक है, इनटू क्या, हाइट, ठीक है। अब क्या बात है, एक होती है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होती है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, एलएसए की बात हो या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात हो, जैसा सॉलिड होगा उसके बेसिस पे, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। आप ये तीन चीज याद रखिएगा, तो इन तीनों की कहानी खत्म हो गई। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर की आपकी कहानी क्या हो जाती है दोस्तों, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम लोग चलते हैं क्यूबॉइड के पास। एक क्यूबॉइड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एक घनाभ की बात करते हैं, तो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस, जैसे आपके पास कोई बुक है, जी हाँ किताब है, कॉपी है, अब उसका हर एक पेज को लीजिएगा तो कैसा है, रेक्टेंगुलर है दोस्तों, क्या है, रेक्टेंगुलर है। जैसे मैं अभी यहां पर लेकर के बताता हूं, हर एक पेज यहां पर देखिए तो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। लेकिन यही चीज, वही बात हम लोग कहते हैं, कोई भी रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ तो विड्थ होगा, और यही विड्थ मल्टीप्लाई होते 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 जब ये बहुत मोटी किताब हो गई, तो इसके पास कुछ हाइट भी होगा। अब ये 3 डायमेंशनल हो गया, क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, बोलिए हाँ कि ना। जब ये 3 डायमेंशनल हो गया दोस्तों, जब ये 3 डायमेंशनल हो गया, तो मान लीजिए कि ये एक्स प्लेन है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये एक्स प्लेन है, ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये वाई प्लेन है, ये कंसिडर कर लीजिए कि आपका वाई प्लेन है, और ये इसका जेड प्लेन है। 3 डायमेंशन की बात हो गई। ये कंसिडर कीजिए कि लेंथ है, ये कंसिडर कीजिए कि ब्रेथ है, और ये कंसिडर कर लीजिए कि आप हाइट। मतलब एक ऐसा सॉलिड जो कि किससे बना हुआ है, जिसके हर एक सरफेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। उसके पास कितने सरफेसेस है, सरफेसेस की संख्या कितनी है भाई मेरे, सरफेसेस कितने होंगे, तो 6 होंगे। और 6 कैसे सरफेस होंगे, तो रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, रेक्टेंगुलर सरफेस है। वर्टिसेस की बात करते हैं, या फिर उसी को कहते हैं आप कॉर्नर्स, वर्टिसेस या फिर क्या कहते हैं, कॉर्नर्स।
ये कितने होते हैं? तो 8 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 1 2, इस तरह से आप काउंट कीजिए अपने रूम में भी, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? 8 हो जाएगा। जबकि आप एजेस की बात करते हैं, समवेयर इट इज रिटन एज साइड, किनारों की संख्या, एजेस की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। बोलिए इसमें कोई तकलीफ है कि नहीं है? क्या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जब हम किसकी बात करते हैं? रेक्टेंगुलर सर्फेसेस की बात करते हैं, मतलब क्यूबॉइड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालिएगा। क्या निकालिएगा पहले समझिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलेगा दोस्तों? ये जल्दी से बताइए। घनाभ का आयतन कैसे निकलेगा? मैंने क्या कहा कि हर एक सरफेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो हर एक सरफेस दोस्तों जब रेक्टेंगुलर है तो ये पीछे वाला सरफेस रेक्टेंगुलर है। इसको हम ऐसे समझ लें, जैसे मैंने अभी बुक के थ्रू समझाया। अगर हम इसको समझ ले कि ये भैया मेरे लेंथ है, ये विड्थ है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जी हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने कहा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या? हाइट, इंटू क्या दोस्तों? हाइट। तो ये क्या हो गया? LB, एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? LB इंटू क्या होगा? H। क्या लेंगे? तो क्यूबिक यूनिट्स। क्या लेंगे? क्यूबिक यूनिट्स। इसकी बात थोड़ी बहुत हम लोग करेंगे, क्यूबिक यूनिट्स। तो LBH क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया दोस्तों। क्या हो गया? LBH इसका वॉल्यूम हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप यही कहते हो। तो मान लीजिए कि इसको वॉल्यूम को हम लोग V से समझ रहे हैं। किससे समझ रहे हैं? V से समझ रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास देखिए ध्यान से कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें अवेलेबल है, सॉरी 1 मिनट समय दीजिएगा। 3 चीज़ें अवेलेबल है, LBH, तो हम वॉल्यूम निकाल लिए। बोलिए हाँ कि ना? तो क्या अगर हमें यहाँ से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें कि हाइट क्या होगा? क्या होगा? हाइट क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो सकता है जल्दी से बताइएगा? हाइट क्या होगा? वॉल्यूम बाई एरिया ऑफ बेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिया ऑफ बेस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आई डोंट थिंक सो। अगर एरिया ऑफ बेस निकालना हो, हाइट और वॉल्यूम पता है, एरिया ऑफ बेस निकालना है और हाइट और वॉल्यूम पता है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या? एरिया ऑफ, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको LBH में से कोई 2 और वॉल्यूम दे रखी है, तो तीसरी निकालने की क्या फॉर्मूला हो जाएगी? यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। मान लीजिए कि हमको L निकालना है, तो वॉल्यूम बाई क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? आपको B निकालना है, कहेगा सर वॉल्यूम बाई हम क्या करेंगे? LH से डिवाइड कर देंगे। आपको H निकालना है, उसका तो हमने बता ही दिया, LB बाई क्या कर दीजिएगा? सॉरी, वॉल्यूम बाई क्या कर दीजिएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई समस्या यहाँ तक में आई है तो। यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगती हैं कि आप जानते भी हो, बचपन से सारी चीज़ों को जानते हो, तो कोई समस्या ऐसे भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वॉल्यूम हो गया हमारा। क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। पहले एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे, उससे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिए। दूसरा अगर हम बात करें तो लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लैटरल सरफेस एरिया, नहीं क्या कहते हैं इसको? लैटरल वक्रपीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लैटरल सरफेस मतलब पसरी हुई चारों तरफ जो है, इसको क्या नाम दे रखे हैं हम लोग? बताइए जल्दी से। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या कहते हैं इसको? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कोई रूम होगा तो वहां जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, वो रूम क्या होगा हमारा? क्यूबॉइडल होगा। रूम क्या हमारा? घनाभाकार होगा। तो घनाभ क्या आकार का होगा? तो उसके जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? समझिएगा बात को। हमने क्या कहा कि ये लेंथ है, ये विड्थ और ये क्या? हाइट। तो हमको क्या चाहिए? इस चारों का एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? इन चारों का एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों? तो ये हो गया लेंथ इंटू हाइट। तो हाँ सर, तो इसका अपोजिट सरफेस का भी तो एरिया सेम ही होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। समझिएगा, 2 तरीके से हम समझेंगे, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ये क्या था? इसका ब्रेथ था, चौड़ाई थी, और ये ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि इसका होगा। चारों सरफेस का क्षेत्रफल निकल गया। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू BH। क्या आया आपको? 2 इंटू, अगर हम देखेंगे दोनों में तो क्या कॉमन है? H कॉमन है, तो L प्लस B इंटू H। मैंने क्या कहा था दोस्तों? मैंने कहा था जब भी आपको रेगुलर सॉलिड मिलेगी, जब भी आपको क्या मिलेगी? रेगुलर सॉलिड मिलेगी, तो मैंने कहा कि लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस। जी हाँ दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा?
तो कहोगे सर हाइट। यही चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए, बात वही है कि नहीं है? तो डेफिनेटली है सर। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर यहाँ से आपको हाइट निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया को उसके पेरीमीटर से डिवाइड कर दीजिए। हो सकता है कभी कभी आपको लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ सेपरेट नहीं दिया हो, लेंथ और ब्रेथ का सम दिया हो, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। तीसरी चीज हो जाती है टोटल सरफेस एरिया। तीसरी चीज क्या हो जाती है दोस्तों? टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाती है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं? TSA से जोड़ देते हैं, TSA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या बच गया था? आधार का क्षेत्रफल और क्या? टॉप का, बेस का और टॉप का, बॉटम का और टॉप का क्षेत्रफल बच गया था। तो बॉटम का क्या होगा? L इंटू बी, ऊपर वाले का भी क्या होगा? L इंटू बी। तो 2 इंटू एल प्लस L इंटू बी आपका जुड़ जाएगा, समझिएगा। 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू क्या था पहले पास? LH और 2 इंटू क्या था? BH। इन तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है? तो 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, LB प्लस BH प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग HL। ये स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जल्दी से बोलिए हाँ कि ना। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है दोस्तों। काम को निकालना हम लोग को, बहुत लंबा सेशन को नहीं खींचना है। चलिए अगर हम बात करते हैं किसकी? डायगोनल। अब क्वेश्चन पूछी जाती है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। किसी एक रूम में आप सबसे लंबे छड़ की लंबाई, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट, दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम, ये क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के बराबर। क्या होगा दोस्तों? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के बराबर, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के बराबर। क्लियर है मेरी बात? अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो रेक्टेंगल का आपको डायगोनल याद होगा, हालांकि प्रूफ भी हो सकता है लेकिन प्रूफ के पीछे भी हम नहीं जाएंगे। ये अगर आपको याद है 2 डायमेंशन में, तो ये लेंथ अगर मान लेते, इसको ब्रेथ मान लेते, तो ये वाला डायगोनल कहलाता था। इसका वैल्यू क्या था? याद कीजिए, यहाँ पर चूंकि राइट एंगल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस, ऐसा होता था। एक चीज़ बताइए, आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस सरफेस में इसकी बात करेंगे, पीछे वाले सरफेस में, देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ को जोड़ते हैं तो ये क्या है? आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। समझिएगा बात को मेरे, बहुत आसान है, बताता हूँ मैं, प्रूफ की भी मैं बात करा ही देता हूँ, क्यों नहीं कहूँ। ये क्या हो जाएगा? समझिएगा, अगर हम एक नॉर्मल तरीके से, ये हो गया, और यहाँ से अगर हम ध्यान समझते चलिएगा मेरी बात, ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ डायगोनल किसका? रेक्टेंगल का। इससे हम क्या कर लेते हैं? एक बना लेते हैं भाई मेरे क्यूबॉइड। समझिएगा, ऐसा कुछ क्यूबॉइड हम बना लेते हैं दोस्तों, क्यूबॉइड बना लेते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ से यहाँ का लेंथ चाहिए, या फिर कहीं कि यहाँ से यहाँ का लेंथ चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा? ध्यान समझिए, एक अलग टाइप का रेक्टेंगल बनेगा, जिसमें ट्रायंगल बनेगा, जिसमें क्या होगा? ये जो बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका H, और ये बन जाएगा आपका डायगोनल उसका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम का रूट क्या हो जाएगा आपका? बताइए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, बताइए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये किस में होगा दोस्तों? तो यूनिट्स में होगा। किस में होगा? यूनिट्स पे होगा। अब कुछ हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट को देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन तो है ही, लेकिन पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखिए, समझिएगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ सम यूजफुल यूनिट्स, सम यूजफुल यूनिट्स, ठीक है दोस्तों। क्या है? पहला चीज अगर आप जानते हैं तो 1 मीटर का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो क्या आपको पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर का होल स्क्वायर, ये बात को समझना है। 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये जरा बताइए, या फिर ऐसे भी नहीं समझिए, जे बराबर में क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बहुत लोग यही कर लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, गलती करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया? 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? बोलिए, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 10,000 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो गया। आप उसका उल्टा भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यहाँ पर अगर आप कह दोगे सर 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1/100 मीटर होगा, कोई जान मार देगा आपका, नहीं भैया। अच्छा यहाँ पर क्या कह देगा आपको ये बताइए। यहाँ पर अगर हमसे पूछ दिया गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हो कि 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये भी आप कह सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा चीज़ मैं अगर बात करूँ, जी हाँ दोस्तों, अगर थर्ड थिंग की बात करूँ तो क्या होगा, 1 मीटर का होल क्यूब। अगर हम इसका क्यूब कर दिए तो क्या होगा, 1 मीटर का क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब। ये क्या होगा, क्यूब मतलब 3 बार रेपिटेशन होगा 0 0 का, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब तो दोस्तों 1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 पे 2 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं आपकी 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से यहाँ पर आप कह सकते थे 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात, बताते चलिएगा, ये बात बताते चलिएगा क्लियर है कि नहीं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर मीटर क्यूब में कितना होगा, 10⁻6 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो बटे में आएगा 10⁻⁻6, या फिर 1 बटा लिख लीजिएगा 10 लाख, कितना 10 लाख, 1 बटा 10 लाख लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, या फिर लिख लीजिए 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। एक और चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, एक और चीज़, ठीक है, क्या है उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या है, क्या है कि 1 लीटर या फिर 1 लीटर से पहले ये जो 1 मीटर क्यूब है ना, वो जो घर पे आपके टंकी लगा हुआ है ना दोस्तों, घर पे जो टैंक लगा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका देखिए वॉल्यूम और कैपेसिटी में थोड़ा अंतर है। कैपेसिटी मतलब जितना वो होल्ड कर सकता है किसी चीज को, क्षमता कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्षमता। तो क्षमता हमेशा इंटरनल होगा, कैपेसिटी, ठीक है। तो कितना वो कंटेन कर सकता है, तो अगर 1 मीटर क्यूब किसी की कैपेसिटी है, मतलब सॉरी वॉल्यूम है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1000 लीटर। जी हाँ दोस्तों, कितना, 1000 लीटर। ये याद रहेगा क्या आपको, तो जरूर याद रहेगा सर, क्यों नहीं याद रहेगा, ये एकदम याद रहना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं यहीं से कुछ कन्वर्ट कर देना कोशिश करूं, तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, यही है, और इसकी वैल्यू हो गई 1000 लीटर के बराबर। तो अगर आप हमारे साथ सहमत हो तो यहाँ का 3 शून्य और यहाँ का 3 शून्य काट दें, तो अभी सर क्यों नहीं काटेंगे, तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या कि 1 लीटर का जो मान है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। बोलिए हाँ कि ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या, यहाँ तक की चीज़ें आसान भाषा में क्लियर है कि नहीं। आप स्पीड को बढ़ा करके आप स्पीड को घटा करके देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, डाउट हो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से 5 6 7 कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1 बाय 1 डिटेल में, प्रोसेस में और शॉर्टकट दोनों देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन करा कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हमें सम ऑफ, हमें क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, L + B + H, इसका मान कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल भी दे रखा है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, पहला चीज, एंड हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या हो गया, डायगोनल कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। डायगोनल का मतलब क्या, डायगोनल दे दिया तो हमें क्या दे दिया भैया मेरे, हमें दे दिया √L² + B² + H²। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। और इसकी वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझते चलिएगा, तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर लेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, L² + B² + H²। इसकी वैल्यू कितनी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, वर्ग करने पर इंग्लिश वाले लिख लेंगे स्क्वायरिंग, ठीक है। अब क्या सर ये वाला वैल्यू कहाँ से आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, A + B + C का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो होता है सर A² + B² + C² + 2 × AB + BC +
सी है, यही होता है क्या? तो कहोगे सर हाँ होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या होगा? ये जो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये दिख रहा है, ये इधर आकर के घट जाएगा क्या ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर? तो आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं घटा सकते? तो क्यों नहीं घटा सकते? तो घटा दीजिए ना भैया, डेफिनेटली घटा दीजिए दोस्तों। क्या परेशान हो रहे हैं हमसे? नहीं होइए, एकदम घटा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या इस फॉर्मेट पे यहाँ पर है? तो आपको सर है ना, क्यों नहीं है? जरूर है, प्रूफ करेंगे। कैसे? अब इसको क्या लिख सकते हैं? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, या फिर एच एल, जो भी लिखना है। ये कितना के बराबर हो जाएगा? 144 के बराबर हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, इसका वैल्यू कितना दिया है? एल प्लस बी प्लस एच का 20, 20 का स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर 400, वहाँ से ये 144 यहाँ पर क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। ये वाला उधर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या फिर एच एल एल एच, ये कितना हो गया? आपका वैल्यू मिल चुका है। आपको कितना मिल चुका है? तो बाई में 2 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये हो चुका है क्या? तो ये जो टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला है दोस्तों, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? बताइए, 256। कितना बच जाएगा दोस्तों? 256। ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए हाँ कि ना। ये चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? ये चलते चलते बताते चलिए। एकदम आपको हमने बेसिक टू हाई हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे आज से वीडियोज आपको मिलती रहेगी। हम लोग फिलहाल ऑप्शन देखते रहते हैं। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बोलिए हाँ कि ना। तो कहोगे सर डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा गया कि द ब्रेथ बी ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ध्यान से समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। ब्रेथ बी, तो ब्रेथ बी को ही हम मान लेते, उल्टा चलिएगा। लेट, लेट क्या? ये तो गिव है नहीं है। ब्रेथ कितना है समझिएगा, ब्रेथ कितना है, चौड़ाई कितनी है इसकी? तो बी यूनिट। अच्छा, ये क्या है? हाइट की दोगुनी है। तो हाइट क्या हो जाएगा? अगर हम आपके दोगुने एज के हैं तो आपका एज क्या हो गया? मेरा आधा। बोलिए हाँ कि ना। तो कहोगे सर हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, हम ब्रेथ को कैपिटल बी से यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। 1 सेकेंड का समय दीजिएगा आप हमको, ठीक है। कैपिटल बी से, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है? बी। हाइट को कैपिटल ए से, और ये कितना हो जाएगा? b/2। क्या कहा? एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का आधा अगर हमें, मतलब अगर हम अपने पिताजी के उम्र के आधे हैं तो मेरे पिताजी का उम्र क्या हो जाएगा? मेरे से 2 गुना हो जाएगा। तो लेंथ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो लेंथ की बात करेंगे, लेंथ कैपिटल एल की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2b हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हमसे क्या पूछा गया? देन फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रूम। लॉन्गेस्ट डायगोनल, देखिए उसमें क्या है? 6 रेक्टेंगल है, तो सबका अपना अपना डायगोनल होगा, अपना अपना डायगोनल होगा, तो उसका भी निकल सकता है। लेकिन लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन होगा? जो कीबोर्ड का डायगोनल होगा, जो रूम का डायगोनल होगा दोस्तों। हाँ, तो चलिए उसका अगर हम लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करेंगे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्या? लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करेंगे, की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बताइए जरा से, ये क्या हो जाएगा? ये बताइए। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बताते चलिए। एल लेंथ कितना? 2b है, उसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग। तो कहाँ सर क्यों नहीं लिख देंगे? 4b स्क्वायर, इतना तो आपको आता है। अच्छा, ब्रेथ कितना है? b है, तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा। अच्छा, ये b/2 है, इसका होल स्क्वायर करें तो क्या होगा? b²/4। क्या हो जाएगा? b²/4। ये देखिए तो जरा सा इनको कैलकुलेट कीजिए। 4 और 1 5, 4 + 1 5 है।
तो 5 प्लस 1/4 ऐसा कीजिएगा, 5 प्लस 1/4, बी स्क्वायर को कॉमन करिएगा, 5 प्लस 1/4 मतलब 21/4 आएगा, नहीं आएगा। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, √21/4, ये बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, √21 का वैल्यू नहीं निकल सकता, तो क्या √21 रहने दीजिए, 4 को लिख लीजिए 2 और बी स्क्वायर को लिख लीजिए b, √21/2 इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और आप कहोगे कि सर आपका ऑप्शन नंबर आंसर में कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलिए हाँ कि ना। ये चीज़ें क्लियर है क्या आपको? बड़ी आसान तरीके से क्वेश्चन बन जाएगी आपको, मैं बस प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। करा कि द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइडल कंटेनर आर 12 सेंटीमीटर इंटू हमसे क्या कहा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमेंशन दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। और डायमेंशन जब भी हम लिखेंगे एक 3 डायमेंशन, मतलब अगर हम क्यूबॉइड की डायमेंशन को लिखेंगे दोस्तों, तो ये हमेशा L × B × H के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी है। अगर एक कंटेनर से दूसरे किसी कंटेनर में डाला जा रहा है, तो बड़े हो सकता है छोटा कंटेनर बनाया जा रहा हो या फिर बड़ा कंटेनर में डाला जा रहा हो, तो नंबर ऑफ कंटेनर हमेशा बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस डिवाइडेड बाई छोटे वाले का वॉल्यूम। हमेशा जो नंबर ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ बॉटल से सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉलर कंटेनर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ कंटेनर हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ स्मॉलर कंटेनर, ऐसा कह सकते हैं। नंबर ऑफ, एक मिनट में पेन को पतला कर देता हूं, तब शायद ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नंबर ऑफ स्मॉलर कंटेनर, कुछ भी आपको दे दे कंटेनर, ये क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, बस बात खत्म, ठीक है। तो आपको अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई मेरे दोस्त मेरे, तो आपको कह रहा है कि क्यूबॉइड उसका डायमेंशन दे रखा है। हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी poured into the container if each contains 20 cubic centimeter of syrup। तो जो नंबर ऑफ बॉटल्स होगा, नंबर ऑफ बॉटल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यही बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉटल, छोटा वाला तो यही है, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल, या फिर बॉटल जो लिखना है लिख लीजिए, ईच बॉटल, ठीक है। तो आपको भी पता है यहाँ पर कि क्या होना है दोस्तों, इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में ही है, तो 12 इंटू 10 इंटू कितना 8 अपॉन कितना हो गया, इसका वॉल्यूम कितना 20, ऊपर में भी क्यूबिक सेंटीमीटर भी है, नीचे में भी क्यूबिक सेंटीमीटर, खत्म। 1 0 से 1 0 आप कहोगे कि सर काट देंगे, 2 से 1 कट जाएगा 6 टाइम्स, और 6 8 जा कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 बॉटल्स हो जाएंगे। 48 बॉटल्स ऑफ सिरप की बात हो रही है। कितने बॉटल्स की बात हो रही है दोस्तों, 48 बॉटल्स की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पूरा प्रोसेस वाइज बता रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट का आज कोई काम नहीं है, आज केवल और केवल प्रोसेस वाइज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्टकट्स इसके शॉर्ट्स वीडियोज में मिल जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, वॉल्यूम दे रखी है भाई, वॉल्यूम आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है, 1176 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, लेंथ दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। आज बहुत आसान क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे। आपसे पूछा गया कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा दोस्तों, हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पक्का वही आप जो समझ रहे हैं, वॉल्यूम बाई लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द बेस, गलत या सही, एरिया ऑफ बेस। तो ये कितना हो गया, 1176 डिवाइडेड बाई कितना, अच्छा ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना आपका 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्यूब है, नीचे स्क्वायर
फाइनली सेंटीमीटर में आंसर आपका आ जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए 7 से पक्का कटने वाला होगा, ये देखिए 7 से काटिए, 7 1 जा 7, मुझे तो कहिए तो 84 का भी मैं टेबल पढ़ दूंगा, लेकिन आपके लिए 7। अब कितना बच गया जल्दी से बताइए, 4 7, तो 7 6 जा 42, 5 6 तो 7 8 जा 56, और 12 से कितना टाइम्स करता है दोस्तों, 14 टाइम्स। कितना टाइम्स, 14 टाइम्स। तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। एकदम से आसान भाषा में लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, एक वॉल है जिसकी डायमेंशन दे रखी, हैज टू बी मेड बाय यूजिंग ब्रिक्स, डायमेंशन इतना दे रखा है। सेम मैंने वही बात कहा, तो यहाँ पर फिर से आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ जो ब्रिक्स की बात करी जाएगी, मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स की जो बात करी जाएगी वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, बोलते चलिएगा, वो मीटर में है ये भी ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ, बोलते चलिए, वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक, इच ब्रिक। पता नहीं कलर क्यों खुद ब खुद चेंज हो जा रहा है, शायद मेरे लिखने के स्टाइल से। थोड़ा सा हैंड ये बहुत सीधा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा प्लास्टर जस्ट कटा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि राइट हैंड से काम करना शुरू कर दूँ। अब यहाँ तो देखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, ये क्या 300 सेंटीमीटर इंटू क्या है 1, ये 12 सेंटीमीटर ही है, कोई बात नहीं। और ये सेंटीमीटर में चेंज कर तो क्या आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर, बोलिए हाँ कि ना। तो अगर आप चाहोगे कि इसको मैं कन्वर्टेड फॉर्म में लिखूँ, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये चीज़ देख लीजिएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, चूंकि सब सेम हो गया, तो 300 मल्टीप्लाइड क्या 12 इंटू कितना, तो 700, कितना 700, होल अपॉन क्या है भाई, नीचे में क्या है डायमेंशन इसका 25 इंटू कितना दोस्तों 12, और इंटू कितना दोस्तों, तो 10, इंटू कितना, तो 10, बोलिए हाँ कि ना। अब यहाँ के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, तो क्या होगा, कुछ कटने वाला है, 35 नहीं है 25, अच्छा कोई बात नहीं। ये तो 12 से 12 तो अपने ही घर चला गया, 1 0 से आप 1 0 काट दोगे, तो ऐसा काट देंगे, या फिर यहाँ का नहीं काट करके यहाँ का काटिए, ठीक है। 25 चौका 100 होता है, 300, मतलब 25 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 12 बार में। तो 12 गुना 7 84, 10 1 0 है, तो कितना हो जाएगा 840, 840 ब्रिक्स विल रिक्वायर्ड टू मेक दैट वॉल। 840 ईंटों की जरूरत होगी अगर उस दीवार को बनाना है आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलते चलिए, अगर कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ पिट ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप, डायमेंशंस ऑफ विच आर इतना इतना इतना। पिट की खुदाई करनी है, क्या कीजिएगा, बस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉस्ट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ पिट की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा बताइए, 5, ऐसा क्यों हो रहा है, इस साइड से आ जाता हूँ मैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 3 मीटर क्यूब, बोलिए हाँ कि ना। 33 जा 90 मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो समस्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे देखिए 90 मीटर क्यूब, ओके। कॉस्ट यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करके देखता हूँ, कॉस्ट कहीं ना कहीं सेंटीमीटर क्यूब कॉस्ट को करके देखता हूँ, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब में कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 90, लेकिन तभी 35 से तो कैंसिल नहीं होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपको करने की इच्छा होगी कर लीजिएगा। अगर मैं 90 को चेंज करूंगा, क्योंकि आप खुदाई को तो वॉल्यूम की खुदाई करोगे नहीं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, 90 है, इसको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में तो हम चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डेटा जो है कहीं ना कहीं रॉन्ग है, छोड़ दीजिएगा, डेटा रॉन्ग, ठीक है। बड़ा सा शक्ल बना लेता हूँ मैं, ये आँख से आंसू जो है यहाँ पर टपक रहा है, डेटा रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया,
ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या विलेज हैज पॉपुलेशन ऑफ 1500 पीपल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड इज 200 लीटर। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड कितना है, क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड वाटर, सीधा कर लीजिए, रिक्वायर्ड वाटर कितना होगा, रिक्वायर्ड वाटर दोस्तों कितना होगा ये बताइए। 1500 लोग हैं और एक आदमी को कितना चाहिए पर डे, 200 लीटर चाहिए। कितना चाहिए, 200 लीटर। बोलिए हाँ के 200 लीटर पानी चाहिए। तो 200 लीटर चाहिए तो कितना होगा, 2 0 2 0 4 0 15 30, 3 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 3 लाख लीटर की आपको क्या है रिक्वायरमेंट है, 3 लाख लीटर की रिक्वायरमेंट है। आपको मैंने बताया कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3 लाख को किससे बताइए जल्दी से, 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब। 3 0 से 3 0 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम इसका 300 मीटर क्यूब। आप वो समझ लीजिए या फिर वॉल्यूम समझ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक इतना तो होना चाहिए, होना चाहिए ना, उतना मीटर क्यूब होना चाहिए। आपसे क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कहिए या फिर ऐसा कीजिए ना, इसको वॉल्यूम ऑफ टैंक ना कहिए, ना कहिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए, एक सेकंड, इसको मत चेंज कीजिए, ये लीटर हो गया। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, टैंक का चूंकि डायमेंशन दे रखा है, मैंने वो देखा नहीं। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, टैंक का डायमेंशन दे रखा है 15 गुना 25 गुना 12, यही है। तो 15 मीटर गुना 25 मीटर और गुना 12 मीटर। अभी हम लोग किए हैं काम, ध्यान दीजिएगा। 12 गुना 25 कितना होता है, 300, तो 2 0 तो खत्म, बचा कितना, 3 गुना 15 क्या होगा, 45। इतना क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। इस मीटर क्यूब को हम क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर में। 1000 लीटर तो क्या हो जाएगा, 4500 पे कितना, 000 लीटर, इतना लीटर हो जाएगा। इतना लीटर पानी टैंक में है, इतना लीटर पानी टैंक में है। और एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, इतना लीटर पर डे, सॉरी इतना लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट। तो नंबर ऑफ डे जितने पानी चलेगा, टोटल वाटर अपॉन रिक्वायर्ड वाटर। देखिए तो कितना, 5 0 5 0, 3 से कितना कटेगा, 15 बार में। कितना के बारे में कटेगा बेटा, 15 बार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज जो आपसे ये रिक्वायर्ड है ये वाला, ये क्या हो जाएगा बताइए, 45 पे 1 2 3 4 5, इतना लीटर, ये टोटल वाटर इन द टैंक। और एक दिन की रिक्वायरमेंट कितना है, तो एक दिन की रिक्वायरमेंट है आपका 3 लाख लीटर। ऐसा क्यों हो रहा है जी, 3 लाख लीटर कितना है, 3 पे 5 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपको, 15 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द टैप एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकंड में पानी कितना निकल रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 सेकंड में 50 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्स टू फिल द कंटेनर ऑफ डायमेंशन इतना। तो भाई वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, या फिर कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, 20 × 10 × 10, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब कि 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो फ्लो ऑफ वाटर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो वाटर है दोस्तों, वो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो टोटल टाइम क्या लग जाएगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा ये बताते चलिए। जो वॉल्यूम है कितना है भाई, बताते चलिए 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो स्पीड है उसे डिवाइड कर दिया 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पर सेकंड कहाँ चला गया, सेकंड। एक चीज़ अगर आप ध्यान दो तो सेकंड से सेकंड तो आपका कट जाएगा, सेकंड सॉरी सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट गया, 10 से 10 कट गया, और 5 से कितना जा, 40 जा। कितना सेकंड में कहानी हो जाएगी, तो 40 सेकंड्स। कितना, 40 सेकंड्स।
आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक पे बेस्ड, फिलहाल लास्ट क्वेश्चन था। एकदम बेसिक से मैं इस बार सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं बेसिक से हर एक टॉपिक क्लियर करूँगा और उसके बाद, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको इसके शॉर्टकट्स, इससे टफ क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे। कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं आप बनाइए, वहाँ से जो डाउट बन रहा है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए। कहोगे सर टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा उसका लिंक। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे आसान तरीकों से आराम से कॉन्सेप्ट को समझते हुए करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अब यहाँ तक अगर आप देखें तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।